औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह हम सब के इल्म में इजाफ़ा फ़रमाए, हमें शूर अता फ़रमाए। आज जिस मौजू पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो मौजू है पाकिस्तान में तालीम पर और दिफा पर मुख्तस किया गया बजट। उन दोनों के दरमियान एक मवाजना कर लेते हैं और उन दोनों से जो है हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। तालीम पर अगर हम कितना इन्वेस्ट करेंगे तो हमें क्या फ़ायदा मिल सकता है, और दिफा पर अगर हम ये जो उन्होंने मुख्तस किया है उसका क्या फ़ायदा हो सकता है या फिर हमें नुकसान मिल रहा है, उसका एक जायज़ा ले लेते हैं। तो हालिया जो पाकिस्तान में बजट पेश किया गया है उस बजट में जो है 82 अरब यानी कि 82 अरब जो है वो तालीम के लिए और 1800 अरब दिफा के लिए। दिफाई बजट 1800 अरब और तालीम पर जो है सिर्फ और सिर्फ 82 अरब मुख्तस किया गया है। मेरे ख्याल में ये जो बजट पेश करने वाला है ये इंतहाई बेवकूफ़ इंसान है। मुझे अंदरूनी मामलात का कुछ नहीं पता, मगर मैं ये कहूँगा कि दुनिया का सबसे बेवकूफ़ इंसान है ये, जिसने दिफा पर 1800 अरब और तालीम पर सिर्फ और सिर्फ 82 अरब। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि किसी भी मुल्क को आप अगर आप उठाकर देखें तो वही कौम तरक्की कर रहा है जिसका तालीमी बजट ज़्यादा होगा। पाकिस्तान में जो है बच्चों की हालत देखें, बच्चों के लिए तालीमी फ़ीस देने के लिए फ़ीस तक नहीं है, और दिफाई पता नहीं उन्होंने जो है ना दिफाई बजट उन्होंने कहाँ कहाँ खर्च करना है, हमें कुछ नहीं पता। मगर एक बात जो है मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि जो दिफाई बजट पाकिस्तान और इंडिया 1947 में आज़ाद तो हुआ, आज़ाद होने के बाद हम सिर्फ और सिर्फ आज़ाद करते हुए उन्होंने कुछ टेरिटरीज, गिलगित बल्तिस्तान जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ और कश्मीर, इन इलाकों को उन्होंने क्या कहा, उन दोनों के दरमियान पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है मुतनाज़ छोड़कर वो चले गए, और उसी के बेस पर इंडिया और पाकिस्तान आज तक लड़ रहे हैं। तकरीबन 76-77 सालों से जो है हम आपस में लड़ रहे हैं और एक दूसरे को मार रहे हैं। मगर देखा जाए तो बैकग्राउंड पर उन्होंने क्या किया हुआ है, बैकग्राउंड पर सिर्फ और सिर्फ अपने हथियार की मार्केट को चमकाने के लिए एक्चुअली ये चीज़ कर रहे हैं। उनका ये शेवा रहा है। आप देख सकते हैं बरतानिया, रशिया और अमेरिका, इन तीन ममालिक का जो है ये शेवा रहा है, क्योंकि उनका सबसे बड़ा कारोबार जो है वो हथियार बेचने का है। यानी कि वो सबसे ज़्यादा जो हथियार है वो एक्सपोर्ट करने वाले ममालिक हैं। अब इंडिया और पाकिस्तान को लड़ाने के बाद पाकिस्तान जो है काफ़ी अरसे से जो है इंडिया से उनसे अमेरिका से क्या कर रहे हैं, हथियार खरीद रहे हैं। यही जो 1800 अरब है उसी में खर्च होगा। उसके अलावा इंडिया रशिया से खरीद रहा है हथियार। फायदा किसका हो रहा है? रशिया का हो रहा है। यानी कि इनका जो है ना ये मेथड है तरक्की करने का, उनका ये मेथड है कि दो कौमों का आपस में लड़ाओ, लड़ाने के बाद अपनी जो है ना प्रोडक्ट भेजो, उनको मजबूर करो लेने पर। यही हाल हुआ है। आप जाकर जो है इराक और ईरान के दरमियान जो जंग छिड़ी गई सद्दाम के दौर में, उसमें भी वही हुआ है। उसके अलावा जो है अभी जो हाल ही में जो ईरान और सऊदी अरबिया के दरमियान जो जंग हुआ है उस जंग में भी तकरीबन यही हुआ है। यानी कि सिर्फ उन्होंने हथियार भेजे, मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं और फायदा उठा रहे हैं वो। अगर पाकिस्तान अभी से अगर फैसला कर ले, अकल से काम ले, तो पाकिस्तान अगर 82 अरब जो तालीम पे खर्चा कर रहे हैं उस 82 के जगह पर अगर वही दिफाई बजट 1800 अगर पाकिस्तान में अगर तालीम पर खर्चा करना शुरू करें, तालीम पर अगर मुख्तस किया जाए, रिसर्च सेंटर खोले जाए, यूनिवर्सिटीज़ की हालत तब्दील की जाए, अच्छे स्कूल्स बनाया जाए, स्कूल की हालत तब सही किया जाए, तो उस सूरत में गारंटी के साथ कह सकता हूँ अगर यही 1800 अरब हर साल जो है ना इन्वेस्ट करता रहे, मुख्तस होता रहे दिफाई बजट की जगह पर, तो क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा ये होगा कि 20 साल के अंदर जो हम अपनी दिफा के लिए अमेरिका, रशिया, बरतानिया
उनसे जो हथियार खरीद रहे हैं वो हथियार जो है पाकिस्तान में बनना शुरू हो जाएंगे। जब वो पाकिस्तान में बनना शुरू हो जाएंगे तो 1800 अरब लगाने की क्या जरूरत पड़ेगी। तालीम, इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है मेरा फोकस है तालीम के ऊपर। तालीम पर काम करें, सारे मसाइल हल हो जाएंगे। अब हम ज़रा दिफा की बात कर लेते हैं। दिफा में ऐसा क्या हुआ है? अभी दिफा पर ज़्यादा खर्चा करने की वजह से, दिफा पर जो है ना ज़्यादा बजट रखने की वजह से अभी क्या नुकसान हुआ है पाकिस्तान को? ये नुकसान हुआ है कि सबसे ज़्यादा हमारा बजट खाने वाले जो जर्नल्स हैं, मैं सारे जर्नल्स की बात नहीं कर रहा, वो जो बेशर्म जर्नल्स जिन्होंने क्या किया है, अपने मफादात के लिए पूरे कौम को जो है ना पीछे धकेल दिया है। आप देख सकते हैं अभी वो इतने मजबूत हो गए हैं, इतने मजबूत हो गए हैं, पाकिस्तान के 23 करोड़ आबादी को उन्होंने डराया हुआ है। किस बलबूते पर? 23 करोड़ में से सिर्फ और सिर्फ 30-35 हजार को पकड़ा है, उन पर जुल्म कर रहे हैं, उनके खिलाफ बोलने वालों को जुल्म कर रहे हैं। उसी 30-35 हजार पर जुल्म करके पूरे 23 करोड़ की आबादी को डराया हुआ है, और हम डर भी रहे हैं। हुसैनी होने के बावजूद यजीद से हम डर रहे हैं इस दौर में। इसका मतलब यह है कि हम हुसैनी नहीं हैं, हमारा किरदार हुसैनी नहीं है, इसीलिए हम डर रहे हैं। मेरे ख्याल में डर जो है, डर जुल्म और जालिम के लिए खुराक के मानिंद है। अगर हम डरते रहेंगे तो वो जो जुल्म है और जालिम जो है वो दिन ब दिन जालिम तरक्की करता रहेगा, मजबूत होता जाएगा, और वो जुल्म ढहाता रहेगा। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि होश से काम लें, होश से काम लें। और इस सिचुएशन में जो बंदा उन सब से मुकाबला कर रहे हैं, इमरान खान की बात कर रहा हूं मैं, इमरान खान का साथ दें आप। इतने सारे केसेस के बाद, इतने सारे मुश्किलात के बाद भी वो डटकर खड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि ये शख्सी तौर पर इमरान खान बुरा ही सही, मगर उसका जो विजन है, मगर उसकी हिम्मत जो है, मगर उसकी बहादुरी जो है, मगर उसकी कमिटमेंट जो है, उसको दाद देनी पड़ेगी। बहादुर इंसान है वो। तो बहैसियत कौम हम सबको इमरान खान का साथ देना चाहिए। और अगर अपने आप को हुसैनी समझते हो, यजीद के खिलाफ अगर मुकाबला करना है, तो अपने अंदर जो डर है उस डर को ख़त्म करें। और जो 35 हजार जो पकड़ा हुआ है, उनकी मदद के लिए हर किसी को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। वरना पाकिस्तान में यही होता रहेगा, हमारा सरमाया, हमारा बजट, और हम मरते रहेंगे। कितने लोग हमारे शहीद हो गए होंगे। आप दहशतगर्दी, जब से मैं पैदा हुआ हूँ, पैदा होने के बाद से मैं सुन रहा हूँ, रोज़ाना खबरों में सुन रहा हूँ, फलाना उस धमाके में जो है 15 लोग शहीद हो गए, फलाना उस धमाके में जो है 20 लोग शहीद हो गए, 150 लोग शहीद हो गए। यानी कि मजहब के नाम पर, शिया सुन्नी के नाम पर हम आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के गले काट रहे हैं, और फायदा हो रहा है अमेरिका इसराइल को इनडायरेक्टली, क्योंकि उसके हथियार खरीदेंगे। हथियार यानी कि मुसलमान हथियार खरीद रहे हैं उनसे, और मुसलमानों को ही मार रहे हैं। इससे ज्यादा बेशर्मी वाली बात क्या हो सकती है? इससे ज्यादा